ठीक है डॉक्टर दिनेश जी, आपके साथी कई बार रह चुके हैं जनता दल यूनाइटेड के लोग। आप इस बार ज्यादा दुखी कहीं इस बात के लिए तो नहीं है कि आपके पास जो एक उम्मीद रहती थी नीतीश कुमार के रहते हुए, अब शायद वो उम्मीद नहीं रहेगी, वो जो एक खिड़की खुली रहती थी शायद वो विंडो क्लोज हो जाएगा? नहीं नहीं, ये इससे निराशा नहीं है। चुनाव के समय ही हमारे नेता ने कई बार कह दिया था कि अब उनके लिए यहाँ जगह नहीं है, खिड़की नहीं खुली, ऐसा कुछ वो बोल लेते हैं। और जदयू के जो साथी की आज जो पीड़ा है हम समझ सकते हैं, क्योंकि जदयू के कार्यकर्ताओं की इतनी फीकी होली कभी नहीं मनी होगी कि रंग और अबीर के भी खत्म नहीं हुए हों और सुबह सुबह रंगहीन हो जाए, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो उनकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। अब जैसा कि उन्होंने कहा, वंशवाद की राजनीति जदयू नहीं करते। जदयू के अशोक चौधरी से लेके उस गठबंधन में जितने मंत्री, आधे से अधिक मंत्री वंशवाद के हैं। और आप देख रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है साथ साथ कि नीतीश जी के बेटा निशांत जी एंट्री होने जा रही कैबिनेट में, लगभग तय है। उसके बाद भी उस पर स्पष्ट बयान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वंशवाद परिवारवाद पे प्रवचन सुनाए जा रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बिहार को बेहतर बनाने की बातें कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की। अभी कैग की रिपोर्ट का 71,000 करोड़ का आज भी आता पता नहीं चलता कि 71,000 करोड़ कहाँ गया। सृजन घोटाला इन्हीं के समय में हुआ। मुजफ्फरपुर में जिस तरह से दर्जनों लड़कियों के साथ जो नहीं, घोटाले पे बात नहीं कर रहे हैं डॉक्टर दिनेश पाल जी। घोटाले पे बात करेंगे तो फिर सारा घोटाला भी आ जाएगा। बड़े प्रोफाइल को बचाया जा रहा है। नीतीश जी को जिस तरह कर रहे हैं, नीतीश जी भाई शिक्षा बदहाल कर दिए, सब बर्बाद करके रखे हुए। बिहार बदहाल स्थिति में, अपने स्वास्थ्य की जिस तरह स्थिति में बनाए हुए हैं उस तरह से बिहार को बनाए हुए हैं और गुणगान किए जा रहे हैं। और अब वंशवाद पे, परिवारवाद पे कम से कम जदयू के लोग आज तो प्रवचन न दें, क्योंकि कल ही उनको हो सकता है तारीफ करनी पड़ेगी उनके बेटा की। तो आज तो प्रवचन नहीं दें। दूसरी बात, जैसा कि आलोक वत्स जी कह रहे थे, आलोक वत्स जी का हम एक चीज देखे। अभी मैं, आप मीडिया में हम लोग जब जुड़ते हैं चैनल पे, तो कई लोग, बहुत सारे दर्शक आपके देखते रहते हैं, तो उन्होंने अपने पैर की जब करवट बदली तो हमको लगा कि गौरव भाटिया की तरह वैसे ही बैठ गए जैसे गौरव भाटिया एक चैनल पे एक दिन बैठे हुए थे। अब आप बाकी समझ गए होंगे। नहीं, उस पे कमेंट नहीं करते हैं वो। नहीं, तो हम यहाँ पर बातचीत करने के लिए हैं, किसी की वेशभूषा, किसी के व्यक्तित्व पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। दिनेश पाल जी, आलोक जी आपके पास आ रहे हैं। आलोक जी आपके पास आ रहे हैं। आलोक जी आपके पास आ रहे हैं। दिनेश जी, डॉक्टर दिनेश जी, हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसी पर बातचीत करें तो ज्यादा बेहतर है, कुछ निष्कर्ष निकलेगा। वरना किसी की वेशभूषा, किसी के घर, किसी के परिवेश, किसी के कपड़े पे कोई टिप्पणी करने से कुछ नहीं होता है। हम इस बात पे डटे रहते हैं कि आज का विषय है नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री और राजद की उम्मीदें क्या यहाँ पर सैटर्ड हो रही है। वो खिड़की अब कभी नहीं खुलेगी राजद के लिए, ये बड़ा प्रश्न है। देखिए, राजद के हम बोले ना कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी चुनाव के समय भी कह दिए थे कि अब जैसे नीतीश, जदयू की जो स्थिति थी जिस समय नीतीश जी का चलता था, नीतीश जी फैसला लेते थे स्वतंत्र रूप से, उस समय अलग स्थिति थी। अभी आपको याद होगा, अब हमारे मुंह से छोड़िए, आप जदयू कार्यकर्ताओं को देखिए। जदयू के कार्यकर्ता जो नारा लगा रहे थे, गाली दे रहे थे, तो जदयू के 2-3 नेता जिसको जयचंद्र काका कहते थे, उसमें हम लोग चुनाव के समय से ही कह रहे हैं कि जदयू की पूरी डीलिंग आप देखिए। विधानसभा चुनाव के समय सीट के बंटवारे की बात हो या कोई भी डीलिंग होती थी तो लल्लन सिंह, संजय झा, ये लोग जाते थे, बीजेपी के साथ बात करते थे। नीतीश जी नहीं करते दिखे थे आपको। तो आज भी स्थिति में वही डील कर रहे हैं। और जो कि संजय झा को आप जानते हैं कि उनका बैकग्राउंड कहाँ रहा, भाजपा से खुद आए हुए। तो भाजपा के जो वैचारिकी के लोग हैं, भाजपा समर्थित लोग हैं, आज वो जदयू को डील कर रहे हैं। और जदयू के हमारे मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति हो गई, उन्हें एक तरह से कहें तो रबड़ स्टंप की तरह जहां मन तहां बैठा देना, जहां से हटा देना, भेज देना वाली स्थिति है। अब नीतीश जी वो 22 वाली स्थिति में नहीं है, 15 वाली स्थिति में नहीं है। जदयू के साथी कह रहे थे कि नेचुरल, स्वाभाविक। तो आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि आपका एक प्रतिद्वंदी, प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य से निकलकर केंद्र की राजनीति में जा रहा है। आपके लिए ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप इस बात से दुखी और हलकान क्यों हो रहे हैं? नीतीश कुमार जा रहे हैं तो आपको इस बात पर सेलिब्रेट करना चाहिए कि आपके लिए ओपन ग्राउंड हो रहा है। देखिए, पहले तो इनको 10 सेकंड बोल दें हम कि जो स्वाभाविक अलायंस की बात कर रहे थे, आप याद कीजिए कि 2013 में जैसे ही प्रधानमंत्री के मोदी जी के नाम की घोषणा हुई थी, जदयू अलग हो गई थी और नीतीश जी लोकसभा चुनाव अलग लड़े, 2 सीट पे आए, बाद में नैतिक रूप से मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़े, 15 में हमारे साथ लड़े, 22 में भी आए, तो स्वाभाविक करना छोड़ दें। दूसरी बात कि देखिए, हम हमारे लिए व्यक्तिगत, हमारे पार्टी के लिए क्या है इससे नहीं मतलब है। हम राजनीति करते हैं, कोई भी राजनीति करता है तो उस राज्य की जनता के आकांक्षा के लिए करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा कि जन आकांक्षाओं का ये के साथ धोखा हो रहा है। जो जन समर्थन मिला था
वो नीतीश जी के नाम पे लोग लिए, नीतीश जी के चेहरे पर लिए, वो भी गलत तरीके से मशीन तंत्र धन तंत्र का दुरुपयोग करके लिए, लेकिन फिर भी नीतीश जी के चेहरे पे लिए। नीतीश जी के चेहरे पर लेकर किसी को रबर स्टाम्प के रूप में दो गुजराती बिहार को अपना मुख्यमंत्री बैठा के चलाएं, ये बिहार की जनता के लिए बहुत दुखद है। और दो गुजराती बिहार नहीं चलाएंगे। इस सवाल के साथ हम आलोक वत्स जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले गुजराती एक रिबटल ले लेते हैं। का अपमान है। हाँ डॉक्टर दिनेश जी, बस हम आपके सवाल के साथ आलोक जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले मयंक जी से एक रिबटल ले लेते हैं, क्योंकि आपने काफी सारे बातें कही है और वो अपना फिंगर रेज कर रहे थे, वो कुछ उसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं। मयंक जी आप जरूर बताएं, लेकिन फिलहाल एक और पॉइंट मैं उसमें ऐड कर देता हूं, क्योंकि ट्वीट की बात चल रही है। मनोज झा राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी ट्वीट की भाषा पर प्रश्न उठाया है। उन्होंने कहा है कि ये लगता ही नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने खुद लिखा है या डिक्टेट किया है। क्लियरली उन्होंने अपने संबोधन में, पीटीआई से वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि ये लगता है कि दिल्ली से लिखा गया है ट्वीट और पटना में आके पोस्ट किया गया है। क्या सच में बीजेपी डिक्टेट कर रही है? छोड़िए ना, मनोज झा जी को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। लालू जी से पूछे ना कि कौन ट्वीट करता है, उनका ट्वीट हैंडल कौन हैंडल करता है, तेजस्वी यादव जी का। उन लोग को हम लोग काहे जवाब देंगे भाई? पार्टी हमारी स्वतंत्र है, नीतीश कुमार जी की विचारधारा स्वतंत्र है। नीतीश कुमार जी खुद जो है कि सारी चीजों को करते आए हैं अभी तक। नीतीश कुमार जी कोई राष्ट्रीय जनता दल के अनपढ़ नेताओं में से हैं क्या? है कि उनको ट्वीट करने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा? है वो बहुत ही पॉलिटिकल आपको अपडेट रहे हैं हमेशा जीवन में, तो और उस तरह से उन्होंने अपने काम किया है, ठीक है। तो इस तरह उनको दूसरे का सहारा थोड़ा ना लेना पड़ेगा, इसलिए मनोज झा जी को मैं कोई गंभीरता से नहीं लेते हैं। साथ बैठे हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश पाल जी, उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन मैं वहां पर एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं, किसी को अनपढ़ नेता नहीं कहना चाहिए। कौन है आरजेडी में अनपढ़ नेता? लालू जी खुद एलएलबी हैं। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन पब्लिक स्पेस में काफी सम्मानित है, तो अनपढ़ नेता नहीं कहना चाहिए। केशव जी, मैंने नाम लेके बोला है क्या? नहीं, किसी का नाम नहीं कहना चाहिए। कौन है अनपढ़ नेता? नहीं, मैंने किसी का नाम लिया क्या? को बोल रहा हूँ, चाहे हो सकता है मोदी जी को किसी का नाम लिया छोड़ा मैंने, ठीक है ना। मैंने राष्ट्रीय जनता दल में किसी का नाम लेके उसको नेता कह दीजिए, अनपढ़ नेता कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम विमर्श की मर्यादा बनाकर रखते हैं। तो विमर्श की मर्यादा बना के रखेंगे तो इनको भी, दिनेश पाल जी को भी विमर्श की मर्यादा को बना के रखना चाहिए ना, कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर टीका टिप्पणी करनी चाहिए कि उनका सेहत खराब है। कोई डॉक्टरी रिपोर्ट है इनके पास उनके सेहत का हवाला देने के लिए? सेहत नहीं ठीक है। नहीं, आलोक जी के हमको नहीं मालूम है कि किस बिहाफ पर कह रहे हैं, ठीक है। और उनको जानकारी होगी, शायद वो नीतीश कुमार जी से बहुत ज्यादा कनेक्ट होंगे, उसके बारे में जानकारी नहीं। में फोटो सेशन चल रहा था, ताली बजा रहे थे, फोटोग्राफर कहते रहा हाथ हटाइए, उसने ताली बजा रहे थे। अरे भाई छोड़िए ना, छोड़िए, आप पहले अपने नेता के ऊपर ध्यान दीजिए, लालू जी के सेहत पर ध्यान दीजिए और राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी के सेहत पर ध्यान रखिए। लालू जी संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हैं, बिहार की जनता के संसाधनों पर संवैधानिक पद पर नहीं बैठे थे। संवैधानिक पद पर व्यक्ति, सब संवैधानिक पद पर व्यक्ति बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति संवैधानिक पद, किसी का हिजाब खींचते हुए कभी ताली बिना मतलब वजह तो नहीं दिखे कभी। पहले बात सुनिए ना, पहले अगर मैं बोल ही रहा हूँ कि अगर मैं कुछ बोलने लगूंगा तो फिर आप दिनेश पाल जी जवाब नहीं दे पाइएगा। डॉक्टर दिनेश जी, है ना, आपने बोल दिया, दिनेश पाल जी आप जवाब नहीं दे पाइएगा जी। तो मुद्दा जो आज है उस मुद्दे पर बात कीजिए, ठीक है। इधर उधर भटकाने का काम मत कीजिए कि क्या है नहीं है, किसका क्या चल रहा था। तो जो मुद्दा है कि आगे भाई राज्यसभा जा रहे हैं, उन्होंने अपने स्पष्ट रूप से अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया, ठीक है। और तमाम जितना भी चीज है वो उन्होंने बता दिया कि भाई हमारी इच्छा है कि राज्यसभा जाने की। तो अगर किसी व्यक्ति की इच्छा है जिसने इस पार्टी को खुद बनाया है, जो पार्टी के कर्ता धर्ता रहे हैं, तो क्या उनकी इस इच्छा को वो पूरा नहीं कर सकते हैं क्या? पार्टी का उन्होंने निर्माण किया, पार्टी को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया, तो राज्यसभा जा रहे थे, इसमें हाय तौबा क्या है भाई? ठीक है, अगर कोई व्यक्ति का मन है कि राज्यसभा जाके हम बिहार को और आगे बढ़ा सकते हैं, केंद्र से तमाम तरह के सहयोग को ले आके बिहार को आगे बनाने का काम कर सकते हैं, और वो समझ रहे हैं कि राज्यसभा में जाएंगे तो और भी तेजी से बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो तमाम चीजें हैं। अब मुख्यमंत्री दो दशक तक रहे हैं, 2 दशक तक बिहार की सेवा करने का काम किया उन्होंने। आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आलोक जी, आपका क्या कहना है जो मयंक जी कह रहे हैं और जो डॉक्टर दिनेश पाल जी कह रहे हैं उस पर? देखिए, दिनेश पाल जी का तो एक
दिल बैठ रहा होगा कि एक खिड़की खुली हुई थी वो बंद हो गई, और मयंक जी का दिल टूट रहा होगा कि जो डिसीजन, मयंक जी के साथ हजारों कार्यकर्ताओं का, महिलाओं का भी दिल जरूर टूट रहा होगा कि ये क्या किया नीतीश जी ने। ये मैं भी इससे सहमत हूं। अगर हमारे यहाँ भी कोई इस तरीके का डिसीजन लेते तो हमारे कार्यकर्ता, एज ए कार्यकर्ता मैं भी बहुत दुखी होता, और अगर 20-25 वर्ष पहले होता तो मैं जाके पार्टी दफ्तर के बाहर कूद फान भी करता, कुछ तोड़फोड़ भी कर देता शायद। अगर भीड़ में आदमी रहता है तो तोड़फोड़ भी स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है। ये सब जो है दुख है, और ये दुख कुछ दिनों तक सालता रहेगा इनको, क्योंकि जन्मदाता उसके उस पार्टी के नीतीश कुमार ही थे, जिन्होंने लालू यादव से अपने संबंध विच्छेद करके एक पैरेलल पार्टी बनाई और एक सुशासन देने का काम किया। अगर नीतीश जी नहीं होते तो बिहार बिल्कुल शायद नक्शे पर भी मिटने के कगार पे होता, इस बात में भी कोई संशय नहीं। और दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज बता दूं, आने वाले समय में केशव जी, वैभव जी, बहुत मिथ टूटेंगे और बहुत जोड़ी जमेगी और जोड़ी अलग होगी। आने वाले समय में जुड़ने वाले लोग भी 2-4 बार सोच के जुड़ेंगे, जो जुड़े हुए हैं वो भी आगे जाने